नंगे से खुदा भी डरता है। ये जो कहावत है इसमें पता है खुदा ही क्यों है? क्योंकि वो जो नंगा है ना वो पाकिस्तान है। ये बहन जो 1947 में दो देश आजाद हुए, ठीक है, एक चांद तक पहुंच गया और दूसरा अभी भी पहली वाली देश के गांड में घुसा हुआ। क्या चाहिए उसको? कश्मीर। क्या करेगा उसको? कुछ नहीं। तुम एक तो अपना जो तुम्हारा देश का टेरिटरी तुम उसे तो जो ढंग से सुधार नहीं पा रहे हो, तुम और अपना एरिया बढ़ा के अपने खर्चे बढ़ा रहे हो। बेसिक फाइनेंस सेंस है कि नहीं है? बेसिक फाइनेंस सेंस हर एक आदमी को होता है भाई। अगर उसके पास 10 रुपए तो वो 10 रुपए की ही चीज खरीद सकता है ना। तुम्हारे खुद के जो देश में रह रहे हैं उनके तो हालात खराब हो रखे हैं। तुम अपने फिर अब कश्मीर ले लोगे, मान लो तुमने ले लिया कैसे भी करके, जो कि नहीं ले पाओगे, गांड में दम नहीं है। मान लो मतलब कहीं किसी मल्टी यूनिवर्स में कोई यूनिवर्स में किसी के धरती में मतलब कोई कहीं पे कोई पाकिस्तान होगा जो कश्मीर को पूरा ले लिया होगा, लेकिन क्या करेगा उसका? उसकी खुद गांड फट जाएगी यार। खुद बाद में सोचेगी यार कहाँ कश्मीर ले लिया, अब इसके खर्चे कौन उठाएगा? ये हालत हो जाएगी तुम्हारी। इनकी पता है, इनकी हालत पहले से इतनी खराब है। ये गैस इनके पास गैस सिलेंडर में नहीं आता, पॉलीथीन में आता है। ये मैं जोक नहीं मार रहा हूँ, ये रियलिटी है। इतने बड़े बड़े पॉलीथीन में इन लोग गैस भरते हैं और फिर वो पॉलीथीन से पाइप बांध के फिर इनका गैस चालू होता है। ये लोग लाइटर नहीं रखते भाई, क्योंकि लाइटर की आवाज से इनकी गांड फट जाती है। सुबह उठना पड़े तो लोग अलार्म लगाते हैं ताकि सुबह उठे। ये बॉम्ब ब्लास्ट से उठते हैं कि अरे सुबह हो गई। ये ऐसे हालात है इनके। वाईफाई इनके यहाँ नाम भर का है, इससे अच्छा तो कबूतर ही रख लेते। मैं जो देख मैसेज भेजने में 2 दिन निकल जाते हैं, कबूतर 1 दिन में पहुंच जाएगा। ऐसी खराब हालत में तुम्हारे अंदर इतनी गांड में कुबत रखी हुई है कि तुम इस टाइप की चीजें करोगे। मतलब सोचने वाली बात है भाई। मतलब सोचने वाली बात है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। और पता है ये अजीब लोग हैं बहुत ज्यादा। अपने झंडे में चांद और स्टार रखे हुए। मेरे ख्याल से स्टार किसी ने रिव्यू दे रखा है इनको, ठीक है। वो देश में गया था, उसके झंडे में पहले एक भी स्टार नहीं था। एक जन गया बोला कि मैं इस देश को रिव्यू दे के जाना चाहता हूँ। वो एक ही बंदे ने रिव्यू दिया 1 स्टार का, वो उसको लगा के रखे है, घूम रहे। इतना मतलब तंग कर दिया भाई, तंग कर दिया, लिटरली तंग कर दिया। कब तक हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे? ये इनको ही संभालते रहेंगे। मान लो अगर कल को वॉर हो गई और हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया तो हमारे ही लौड़े लग जाएंगे। कैसे एक निकम्मे देश को हम कैसे संभालेंगे? उनका खर्चा हमें उठाना पड़ेगा। बीच बीच में किसी को दौड़ा चढ़ेगा, वो भग जाएगा मैं जो चाइना कब्जा करने के लिए गन लेके, उसको पकड़ के बुलाओ। भाई टेंशन है 10 ठोक। अपना देश छोड़ के इनको पहले संभालना पड़ेगा। इनको पढ़ाने का खर्चा उठाओ है, इनको सिविक सेंस सिखाओ, इनको बेसिक सेंस सिखाओ, इनको साफ सुथरा कैसे रहते वो सिखाओ, और इनको पहले ये बताओ कि भाई घर में एसी भी होता है, एसी क्या काम करता है वो बताना पड़ेगा गर्मी के मौसम में। ये बहुत टेंशन है भाई। ये इस तरह की एक बाप अपने निकम्मे बेटे को पाल पोस के पैसे बर्बाद कर रहा है। हम इनके ऊपर पैसे ही बर्बाद करेंगे अगर हमने इन पे कब्जा कर लिया तो। इतनी खराब सिचुएशन है वहां की। वो तुम उस देश में जाओ ऐसा लगेगा तुम लाइव वॉर देख रहे हो। मैं गया नहीं हूँ लेकिन वीडियोस में तो ऐसे ही दिखते हैं। कुछ जगह काफी डेवलप्ड है, जैसे कराची हो गया और लाहौर हो गया, ये डेवलप्ड है। डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग में है। अगर उन लोग चुप हो जाए तो डेवलप्ड भी हो जाए, क्या पता, हु नोस। कुछ काम वाम नहीं है इनके पास, मतलब कुछ काम जिससे ये बिजी रहे, ये सब बकचोदियां ना करे बैठ के। कुछ काम कर लो ना, मतलब पंचर बना लो। कुछ हुआ है, बहुत सारे काम है दुनिया में। मतलब अगर उनके यहाँ गाड़ी चलती है तो पंचर भी बना सकते हैं ये लोग, लेकिन कुछ करने को है नहीं इनके पास। इतना मतलब तंग कर रखा है भाई, तंग कर रखा है। हर दूसरे तीसरे दिन हर साल एक अटैक करना और फिर बाद में अपनी गांड मरवाना। जब पता है अटैक करने के बाद कि भाई इंडिया तो है ही खतरनाक देश जो गांड फाड़ देगा, क्यों लगना? ये चीज मेरे समझ के परे है। और इनकी बातें सुनिए तुमने, मतलब इनकी मिनिस्टर्स की तुम बातें सुनना, तुमको ऐसा लगेगा कि यार ये क्या बोल रहा है और ये बोल क्यों रहा है। मतलब ऐसी हवाबाजी कि हम तो इंडिया को दिखा देंगे कि हम है कौन, हम देख चुके हैं कि तुम हो कौन। दिख रहा है, हम देख रहे हैं कि तुम किस टाइप के लोग हो। पाकिस्तान की जनता की खुद गांड फटी पड़ी है कि भाई जो हमने तो कर दिया, अब वो क्या करेंगे। सोचते हो करने से पहले कुछ
कि अगर मान ले मेरे सामने कोई बॉडी बिल्डर है, बड़ा हुआ आदमी है, तो मैं उसकी गांड में उंगली करने से पहले 10 बार सोचूंगा कि भाई अगर वो पलट के मेरा मुंडा फोड़ दिया तो, जो कि वो फोड़ सकता है, मैं 10 बार सोचूंगा। ये लोग नहीं सोचते, अकल के पेंदे हैं, अकल के पेंदे। दिमाग इनका गांड चाटने गया है पता नहीं किसकी। मैं एक वीडियो देख रहा था, पता नहीं कौन था वो, मुझे नहीं पता। हम तो ऐसा बोल रहा था कि पता नहीं कुछ तो भी कुछ बहुत बढ़िया सा बोल रहा था कि इंडिया में तो है ही नहीं कुछ ये सब, हमारा देश तो देखो कितना अच्छा है, ये वो। मतलब चुप लौड़े, चुप लौड़े, चुप लौड़े, लौड़े, ये बोला मैं। कमेंट में एक से एक गंदी गंदी गालियां उसी के देश वालों ने दे रखी है उसको कि भाई बोलने से पहले सोच तो ले, इतनी बड़ी जो तू बात बोल रहा है हम उसे कर ही नहीं पा रहे। समझ रहे हो, हमारे यहाँ एजुकेशन है, लौड़े का एजुकेशन है। 10वीं पास कोई हो पा नहीं रहा है क्योंकि 10वीं तक स्कूल ही नहीं बने हुए हैं। कोई कॉलेज नहीं जा पा रहा है क्योंकि कॉलेज ही नहीं है। वहां पे जॉब की इतनी समस्या है, वहां पे लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है क्योंकि लोग पढ़ लिख नहीं रहे हैं, इस वजह से नहीं, क्योंकि वहां ऐसी कंपनियां ही नहीं है जो जॉब दे सके, ना गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के नाम पे इनके पास बस एम्बेसी ही है, डिफरेंट देशों की एम्बेसी में बस काम करते हैं ये लोग। वो तो अच्छा है दूसरे देशों का कि वहां पे एम्बेसी बना रखी है, शायद, क्या पता नहीं बना रखी हो, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो ये जो मैं जो बोल रहा हूँ इसका कोई वो नहीं है, मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। मुझे नहीं पता वहां पे क्या चल रहा है, क्या पता वहां पे एक दूसरे की गांड चाटते भी हो लोग, मुझे नहीं पता। मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ बकचोदी के लिए। ठीक है, मुझे बस वीडियो बनानी थी। लेकिन सीरियस नोट, जो भी हो रहा है वो गलत ही हो रहा है, ऑब्वियसली गलत हो रहा है, मतलब नहीं होना चाहिए। मैं तो बस यही बोल सकता हूँ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे यही बोल सकता हूँ, वहां पे होता तो मेरी गांड ही फटी रहती। ठीक है, वहां कुछ आंटियों का वीडियो आ रहा है कि हम तो मस्त है, कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारे गांड में बंदूक भी तो नहीं है। अगर बंदूक तेरे सामने हो तब ऐसी बातें करो तो मजा आएगा ना। मतलब एक सिविक सेंस होता है भाई। चलो तुम कश्मीर गए हो, तुम सेफ हो, ठीक है, तुम कश्मीर घूमने गए हो, तुम उस जगह पे हो जहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो एटलीस्ट तुम सेफ हो। इस चीज का वो होना चाहिए कि तुम थैंकफुल होना चाहिए कि तुम सेफ हो। और ये भी होना चाहिए कि भाई जो लोग उस जगह पे हैं उनके लिए एटलीस्ट, भले तुम उनको जानते ना हो, तुम्हारा उससे कोई लेना देना ना हो, लेकिन इंटरव्यू में कोई पूछ रहा है तो इतना खुश होने की क्या जरूरत है भाई। मतलब ये कोई खुश होने वाली बात तो है नहीं कि तुम सेफ हो और वो नहीं थे। तुम खुश हो जाओ कि तुम सेफ हो, तुम्हें शांति होनी चाहिए कि तुम सेफ हो। इसका गर्व नहीं होना चाहिए कि भाई हम तो सेफ है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम। ये कोई तरीका नहीं होता। ये आंटियां पता नहीं कौन है, मुझे नहीं पता क्या, मतलब किस माइंडसेट से आई थी, पता नहीं क्या सोचती है, पता नहीं। लेकिन एक एटलीस्ट रहना चाहिए ना कि भाई यहाँ कश्मीर में हुआ है, देश के नीचे कोने कोने तक लोग थोड़ा सोच रहे हैं कि भाई ये जो हुआ है अच्छा नहीं हुआ है। आंटियां वहीं कश्मीर में हो गए हमारा तो यो भाई, मतलब वो सच बताऊं तो हमारा देश भी कुछ खास बढ़िया है नहीं। यहाँ के लोग इतने हराम ज्यादा हैं। देखो मैं अब यहाँ रह रहा हूँ तो मुझे पता है, ठीक है, हम बाहर कितना बड़ा बड़ा डंका बजता है इंडिया का कि इंडिया तो ये तो भाई वो नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे, तुम पर्सनल लेवल पे देखो ना, कमीने के लोग घूम रहे हैं इंडिया में भी। कमीने लोग हर जगह है भाई, हर जगह। बहुत कम, मतलब अच्छे लोग हैं, सब अच्छे ही हैं, लेकिन कमीनापन उनके अंदर भी है। अगर सब कमीने होते तो देश की तो माई बहन हो गई रहती। लेकिन अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कमीने लोग भी तो हैं, ये भी तो देखो। कुछ खास मतलब हमारा देश बस नेशनल लेवल पे ही बहुत अच्छा है। मतलब अगर तुम ऐसे कोई बाहर से देश बोलेगा तो अरे इंडिया तो बहुत अच्छा है, ये वो। तुम पर्सनल लेवल पे जब जाओगे ना तब पता चलेगा कि कितने कमीने लोग भरे हुए। इनको एजुकेशन की बहुत जरूरत है। एजुकेशन की नहीं भाई, एक सिविक सेंस होता है। हमारा देश कुछ कर रहा है, कहीं पे मान लो पब्लिक टॉयलेट बना रहा है तो उसका कमोड तोड़ रहे हैं चूतमारी के लोग, उसको साफ नहीं रखना। पब्लिक टॉयलेट है, ठीक है, पता है तुम अपनी गंदगी ही छोड़ने जा रहे हो उधर, लेकिन इसका मतलब ये तो है ना कि तुम बाथरूम गंदा करने जा रहे हो। बाथरूम को साफ भी रखा जा सकता है, ठीक है, अच्छे से पॉटी करो, सुसु करो, फ्लश करो, हाथ वो धो। मैं जो गुटखा थूक देते पूरे सिंक में, उसको कोई साफ करने वाला है नहीं। ये हम सरकार को कब तक गाली देते रहेंगे भाई, खुद भी तो सीखना पड़ेगा ना। कब तक हम सरकार होता है, अब सब जो सरकार को गाली देता है, अब ऐसी लोग तो सरकार बनते हैं।
ऐसी लोग से ही बीच के निकलते हैं ना, तब जाके तो सरकार बनती है, वहां तक पहुंचते हैं। अब ऐसे ही लोग सही नहीं होंगे, जनता ही कमी नहीं होगी, तो सरकार से तुम क्या ही उम्मीद कर सकते हो? सरकार भगवान तो है नहीं, ठीक है। हमसे ही कुछ लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं और फिर सरकार बनाते हैं, जो भी चलता है वैसे। तो ये हमारा भी तो एक वो होना चाहिए ना कि भाई हमारे देश को अच्छा रखना है। नहीं नहीं, अपना चुतिया चालू रहना चाहिए। कुछ नया बना तो उसे तोड़ दो, पता नहीं क्या मजा आता है लोगों को उसको तोड़ने में है। भाई मैं स्कूल की बात बता देता हूँ ना, हमारे स्कूल में नया बाथरूम बना था, उसमें स्विच लगे हुए थे। नया बाथरूम मतलब पहले जो हमारा बाथरूम था वो इंडियन टॉयलेट जैसा था बस एक, लेकिन जब स्कूल में नए वॉशरूम्स बने तो वो प्रॉपर एक जो होटल वगैरह में जैसे होते हैं वैसे टाइप के बने। लेकिन वहां पे भी इतने मादर चोद बच्चे हैं कि उनको चैन नहीं, वो स्विच तोड़ रहे हैं। वो जो ऐसे मतलब वो जो ऐसे मूतने का बना होता है उसके ऊपर वो पानी लगती है ना जो फ्लश करता है, उसको तोड़ दिया। पाइप निकाल लिया, घर लेके जा रहे पाइप को। क्या करेंगे पता नहीं। कौन सिखा कि कैसे लोग हैं, कहाँ कि कैसे सीख रहे हैं ये सब लोग। ठीक है, पाकिस्तान है हरामी है, कमीना, हमें पता है। ठीक है, वो टॉपिक अब साइड करते हैं ना, हमारे देश की भी बात कर लेते हैं। तो हमारे देश को भी थोड़ा सुधरने, हो सकता है मैं बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल साउंड कर रहा हूं, लेकिन इंटेलेक्चुअल साउंड करना पड़ता है।